बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में चुनाव जीत के आई और इन्होंने इतना बड़ा प्लान बनाया कि दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को उठने ही नहीं देंगे। अब हम आ गए और अब हम ही रहेंगे। इन्होंने बहुत सारे लॉज में चेंज किया था, बहुत सारे। सबसे पहले तो 2016 में ये वाला कानून आ गया, इंसॉल्वेंसी कोड। फिर उसी साल 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया, डिमोनेटाइजेशन, वो 500,000 का नोट बंद हो गया था 8 नवंबर 2016। फिर फरवरी 2017 में बजट आया और बजट में कंपनी लॉ के अंदर भयंकर चेंजेस किए गए। और फिर 2017 1 जुलाई को कौन आया? जीएसटी। ये सारा एक साथ कनेक्टेड। इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नियम बना दिया कि कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को जब चंदा देगी, पॉलिटिकल पार्टी चलता कैसे है? पैसा कहां से आता है? डोनेशन से। कौन डोनेशन करता है? कॉर्पोरेट्स, क्योंकि उनको काम करवाना है। अरे मुकेश अंबानी अगर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देंगे तो क्या अपने जेब से ऐसे देंगे क्या कि रिलायंस के अकाउंट से निकलेगा? तो वो तो कॉर्पोरेट डोनेशन कहलाएगा ना। तो इनको पैसा आता है कॉर्पोरेट से, और जितने भी कॉर्पोरेट्स लोग चंदा देते हैं ना, उनको बोलते पक्का में देना पड़ेगा, कैश अलाउड नहीं। और उसमें भी एक और नया काम किया, बोला उस वक्त एक स्कीम आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। होम मिनिस्ट्री से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लो और इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप डोनेट करो। अब सपोज मान लो किसी भी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा 5 करोड़ का और डोनेट किया किसी दूसरी पार्टी को, लेट्स से कांग्रेस को, तो अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश कराने कहाँ जाना पड़ेगा? होम अफेयर्स। तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली, मतलब अमित शाह जी को पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस किस पार्टी को बांटा गया। अब आप समझ रहे हो, किसी भी कंपनी को मालूम है कि भाई जिसको भी दूंगा इसको तो पता चलेगा ही, तो देने के पहले डरेगा कि नहीं डरेगा? फंडिंग सुखा दिया बाकी पार्टीज का। अब बाकी पार्टीज का अगर फंडिंग ही काट दोगे तो प्रचार कैसे करेंगे चुनाव में? जीतेंगे कैसे? अब व्हाई डज पॉलिटिकल पार्टीज नीड कैश? वो वोट खरीदने के लिए पैसा बांटा, ये एक सच्चाई है। रैलियों में जो भीड़ आती है, कैश बांटा जाता है, तभी वो भीड़ आई है। कोई नेता है, लाख लोगों की भीड़ है, वो भीड़ खरीदी गई है पैसा देके, ठीक है? पैसा दे दे के वोटिंग कराया गया है।